ट्वीट किया था शिव कुमार ने। हाँ। उन्होंने लिखा था कि वर्ड पावर इज द वर्ड पावर इन बोल्ड रेड एंड कैपिटल accompanied by still hours of this photo and message which concluded saying everyone has to walk the talk। यानी कि उन्होंने कहा था कि जो शब्द की अपना ताकत वचन, उनका कहने का मतलब है कि तो फिर उसका जवाब जो सिद्धारमैया का आया था कि अवर वर्ड इज कर्नाटक इज नॉट अ स्लोगन, इट मीन्स द वर्ड टू अस। उन्होंने कहा कि हमारे कहने का मतलब हमारे जो शब्द हैं वो स्लोगन नहीं होते, जो कहा है सो किया। मतलब टकराव अभी चल रहा है, तो कोई सॉल्यूशन आपको दिख रहा है? नहीं, सॉल्यूशन देखिए मेरी इसमें क्या है, सब मैंने जो शुरू में कहा कि हाईकमान कमजोर है। अच्छा, शिव कुमार ने एक चीज और, शिव कुमार को जब पूछा गया कि आपने ट्वीट किया तो उन्होंने कहा मैंने कोई ट्वीट नहीं किया, मैंने कोई ट्वीट नहीं किया, किसी ने कहा दिया होगा। और जैसे हम जानते हैं कि नरेश अरोड़ा हैं, उनका ट्विटर हैंडल और तमाम उनका कैंपेन वगैरह सब देखते हैं, तो लोग कह रहे हैं ये आग नरेश अरोड़ा की लगाई हुई है। देखिए, नेता के बगैर पूछे कोई उनका समर्थक आग लगा नहीं सकता, कौन कर सकता है? इतनी हिम्मत होती नहीं है तो डिलीट करवा देते। पर ट्वीट अभी भी है ना, अभी भी किसी ने भी उन्होंने उस बात को छेड़ा है ताकि वो बात शुरू हो। 2.5 साल के पूरे होने पे क्यों करा? क्योंकि पिछले हफ्ते 2.5 साल पूरे हो गए, तो उनका ये था कि भाई जो वचन दिया था उस वचन को निभाओ। 2.5 साल का आपने जो पूछा कि इसका समाधान, बात दरअसल मैंने जो बार बार ये कह रहा हूँ कि ये हमेशा दिक्कत ये आ रही है कांग्रेस के सामने, जो राजस्थान में भी आई थी कि अशोक गहलोत सीनियर आदमी, सोनिया गांधी का भी था कि उन्हीं को रहने दिया जाए। और एक बात जो समझा दी थी अशोक गहलोत ने बड़े अच्छे तरीके से हाईकमान को, कि जब राहुल गांधी वेट कर रहे हैं सत्ता में आने का और संघर्ष कर रहे हैं, तो सचिन पे तो अभी उसके पास भी समय है, उसके पास भी उम्र है। ऐसे मध्य प्रदेश में सिंधिया को समझा दिया गया था। हाँ, यहाँ भी यही हुआ। कमलनाथ को चलने दो, तुम धैर्य रखो। और राहुल गांधी जो फोटो ट्वीट कर, यहाँ पर 2.5 साल की बात नहीं थी, पर कर्नाटक में ये बात हुई है, मुझे मालूम है, क्योंकि ये बात बाकायदा जो है वो वहाँ पे कही गई है। सुरजेवाला ने ये चीजें लिखित में नहीं होती हैं, उन्होंने कहा था, और जी सिद्धारमैया की मौजूदगी में ये बात हुई थी। अच्छा पंकज जी बताइए कि जो छत्तीसगढ़ में हुआ था बिल्कुल ऐसी पोजीशन थी, भूपेश बघेल के जैसे ही 2.5 साल हुए और टी.एस. सिंहदेव के समर्थक और तमाम लोग कहने लगे थे ऐसे, तो क्या छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ पैक्ट हुआ था क्या 2.5 साल का? छत्तीसगढ़ में पैक्ट हुआ या नहीं हुआ ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन पहले दिन से कहते रहे टी.एस. सिंहदेव और वो दोनों भूपेश बघेल कि ऐसा कोई पैक्ट था या राजनीति में बात चलती रही, तो उसका किसी ने खंडन भी नहीं किया। तो हो सकता है अंदरूनी तौर पे कोई ऐसी बात रही हो, क्योंकि सामने तो आती नहीं ऐसी बात। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो था कि भूपेश बघेल का जनाधार डी.के. शिव कुमार के जनाधार के बराबर नहीं था टी.एस. सिंहदेव का। नेता आप बड़े हो सकते हो, लेकिन आप न तो पार्टी के लिए इतना आर्थिक फायदा पहुंचाते हो, न ही सेंट्रल में आपका कांग्रेस में इतना वजूद है। तो टी.एस. सिंहदेव नाम के लिए जाते आते रहे दिल्ली, दबाव बनाते रहे, अपने छोटे मोटे काम कराते रहे, लेकिन उनका उतना बड़ा समुदाय नहीं है, उतना वोट बैंक नहीं है, उतना जनाधार नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल अलग मामला है छत्तीसगढ़ से, क्योंकि सिद्धारमैया और डी.के. शिव कुमार बराबर पे खड़े हैं, और डी.के. शिव कुमार कुछ मामलों में सिद्धारमैया से भी ज्यादा हैं कांग्रेस के लिए। लेकिन कांग्रेस की दिक्कत यह है कि राहुल गांधी सब जगह ओबीसी, जितनी दुनिया जुतनी हिस्सेदारी टाइप की जो बात कर रहे हैं, तो एक ओबीसी सीएम को आप कैसे हटा दोगे? आपकी बाकी राज्यों में भी दिक्कत होगी, बिहार से लेकर सब जगह, कि आप झंडा बरदार बने हुए ओबीसी के और काम नहीं हो रहे। तो कांग्रेस के साथ जब तक ये दिक्कत है कि उसको संगठन या सत्ता या अनुशासन से ज्यादा पैसे से जो लोग चला रहे हैं, दिल्ली उन्हीं को ध्यान दे रही है, चाहे वो गहलोत हो, चाहे कमलनाथ हो, चाहे डी.के. शिव कुमार हो। तो यहाँ पलड़ा डी.के. शिव कुमार का भारी हो सकता है। लेकिन कांग्रेस में, जैसे संजीव जी ज्यादा अच्छा बताएंगे, कि मुझे लगता है कि कांग्रेस हाईकमान में भी 2 गुट हैं, एक सोनिया गांधी का अलग है, एक राहुल गांधी का अलग है। राहुल गांधी जो चाहते हैं प्रियंका का वो हो नहीं पाते हैं। अब प्रियंका तो एक तीसरा गुट है जिसका वजूद कभी इधर कभी उधर हो सकता है। ये जितने बात के लोग हैं जिनको कमिटमेंट किए गए, जो बेचारे सब राहुल गांधी जिन्होंने सैक्रिफाइस कर रहे हैं, सब प्रियंका के लोग हैं। हाँ, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। जो बात पंकज ने बोली, दरअसल कांग्रेस में अब सोनिया जी का कोई गुट नहीं बचा है, और अहमद पटेल जिनकी अभी पुण्यतिथि थी। अच्छा, ऐसे मौके पे अहमद पटेल याद आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं। देखिए साहब, अहमद पटेल की सबसे बड़ी काबिलियत और खासियत ये थी कि बहुत लो प्रोफाइल रहते थे, वो बहुत हाई प्रोफाइल आदमी थे, पार्टी के नंबर 2 थे। मतलब एक कहावत, कांग्रेस को हम 89 से कवर कर रहे हैं, एक कहावत हमेशा रहती थी कि 1 से 10 तक गांधी फैमिली, और 10 के बाद 11वें पे अहमद पटेल, मतलब फिर उसके बाद गिनती शुरू होती पार्टी में। अहमद पटेल की खासियत क्या थी? अहमद पटेल जो है वो रिबेल जो भी होता था जिस स्टेट में कांग्रेस का, उसको साध के रखते थे, और उसको वो बराबर ये रखते थे कि भाई तुमको मैं बैठा हूँ, मैं बात करूंगा, तुम्हारा सिस्टम करूंगा। सोनिया जी से मीटिंग कराते थे उनको। अच्छा, क्या होता है, अधिकतर नेताओं का ये रहता है कि एक हाईकमान से अच्छी बात हो जाए, बस। और आश्वासन मिल जाए तो वो अपनी बात में से पीछे हट जाए, तो कुछ देर समझौता करने को तैयार हो जाता है। अब ये अहमद पटेल में काबिलियत थी। उनके बाद कोई
राहुल गांधी के साथ एक समस्या शुरू से मुझे लगता है। है इस रोल को निभाने की कोशिश प्रियंका ने की थी, प्रियंका कि जो रिबेल होता था उससे बात करती थी मैं तो फोन ऑन पे। रिकॉर्ड ही कह सकता हूँ कि राहुल के मुकाबले प्रियंका जो है वो कांग्रेस पार्टी में ज्यादा मुफीद, ज्यादा अनुभवी, ज्यादा समझदार नेता है। ये मैं कहता हूँ ऑन रिकॉर्ड। क्यों है उसका कारण भी है, क्योंकि प्रियंका की रुचि राजनीति में रही है शुरू से, और राहुल की रुचि कभी नहीं रही थी। वो विदेश में भी रहे, जहाँ भी रहे, वो आए जब बन गए। जो इस समय भी प्रियंका ने ही पहले भी बात करी थी डीके शिव कुमार और सब से जमाने के उस समय इवन सचिन पायलट से भी की थी, हाँ, पंजाब में सिद्धू से भी की थी। सिद्धू, ये क्योंकि क्या होता है कि एक लिवरेज आपको एक ऐसा रखना पड़ता है कि भाई डायरेक्ट कोई भी बात राहुल गांधी से टकराव नहीं हो जाए, पार्टी के नेता हैं तो एक साइड से बात करके, भाई चूंकि वो भी उसी परिवार की हैं प्रियंका, तो वो बात कर लेती हैं, तो ऐसा एक मैसेज जाता है कि हाँ चलो गांधी फैमिली ने बात सुन ली हमारी। और ये सचिन पायलट के समय में तो ये फेल हुआ ही था फार्मूला। उन्होंने बात करी, प्रियंका ने उनसे समझाया बुझाया सब करा, फिर वो बीजेपी के साथ जाकर पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब ये कर्नाटक में भी जो ये बात है, अब ये 2.5 साल की बात हो नहीं हो, स्थिति खराब इस समय बहुत ज़्यादा हो गई है। और उसके कारण एक ये भी है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे भी उसी राज्य से हैं। समस्या ये भी एक है, उनका बेटा मंत्री है उनका वहाँ पे, बेटा मंत्री है वहाँ पे, और वो सिद्धरमैया भी के पार्टी बेटे। है। हाँ, अब ऐसे में क्या हो रहा है कि वहाँ अब जो कांग्रेस के हाथ में बची 3-4 सरकारें हैं, बिल्कुल। और अगर ये वो कर्नाटक सरकार मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत क्योंकि कर्नाटक important बहुत रिच स्टेट है, कैश रिच स्टेट है। बिल्कुल